Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस करे थे क्वेश्चंस, उससे प्रीवियस हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन की। आज हम कंटिन्यू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ही क्वेश्चंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस जो हमारे पास लेफ्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है हमारे पास द रेशो ऑफ इनकम ऑफ A and B is 9:7 ठीक है। ये क्या दे रखा है आपको? इनकम का रेशो, इनकम 9:7 ठीक है। ये A है और ये B है। सेकंड, एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3 ठीक है। रेशो जो एक्सपेंडिचर का गिवन है वो क्या है आपका? 4:3। एक्सपेंडिचर रेशो क्या है हमारे पास? एक्सपेंडिचर रेशो है 4:3। इफ ईच ऑफ देम सेव 200 रुपीज, इफ ईच ऑफ देम सेव 200 रुपीज, ये क्या दे रखी है हमारे पास? सेविंग ठीक है, पर मंथ। इफ ईच ऑफ देम सेव 200 रुपीज पर मंथ, then their monthly income incomes are ठीक है। मंथली इनकम्स आर, ऑप्शन गिवन है आपको। ऑप्शन है 650, 550, सेकंड 550, 450, थर्ड 500, 400, नेक्स्ट 450, 350 ठीक है। अब देखिए, इनकम आपको गिवन है किस फॉर्म में? रेशो में। एक्सपेंडिचर गिवन है रेशो में। क्या दे रखा है? सेविंग क्या है? 200 रुपीज ठीक है। अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ इनकम है हमारे पास ठीक है, पर मंथ सपोज कर लिए 1000 रुपीज हमारी इनकम है ठीक है। अब उसमें आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा? एक्सपेंडिचर होगा हमारे पास 400 रुपीज, तो कितनी रिमेनिंग है हमारे पास? 600। तो 600 क्या है हमारी? सेविंग। ओके, नेक्स्ट ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। क्लियर? तो इसको आप क्या सपोज कर लोगे? इनकम क्या है हमारे पास? X है ठीक है, और एक्सपेंडिचर क्या है हमारे पास? Y है। तो इनकम में से आप क्या लेस करोगे? एक्सपेंडिचर। रिजल्ट क्या होगा आपके पास? सेविंग ठीक है ना। इनकम कितनी थी? 1000 ठीक है। 1000 में से जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? 400। तो 1000 में से 400 आप लेस करोगे तो रिजल्ट क्या होगा हमारा? 600, जो क्या होगी? सेविंग। इसी तरीके से यहाँ पे आपको गिवन है ठीक है। तो ये 7x होगा इसका, और ये होगा हमारे पास 3y इक्वल टू 200 ठीक है। जब भी रेशो की फॉर्म में आपको गिवन होगा तो x y की फॉर्म में आप लिख दोगे उसे। क्लियर? अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन 650, 550 ठीक है। इनकम का रेशो क्या यहाँ पे? 9:7 है इनकम का रेशो। ये क्या दे रखा है आपको? मंथली इनकम। क्या मंथली इनकम का रेशो आपका 9:7 है? 0 कैंसिल। ये क्या होगा आपका? 5 1 5, 5 3 15, ये होगा 5 11 क्या हो गया इनकम का रेशो? 13:11। रॉन्ग ऑप्शन ठीक है ना। होना क्या चाहिए? 9:7। सेकेंड ऑप्शन 0 कैंसिल, 5 11, 5 9, 11:9। होना क्या चाहिए? 7:9:7। बी ऑप्शन भी रॉन्ग है ठीक। सी ऑप्शन 500, 400, 0 कैंसिल, क्या हो गया? 5:4। ये भी क्या है आपके पास? रॉन्ग ठीक है। डी ऑप्शन 450, 350, 0 कैंसिल, क्या हो गया? 5 9 45, 5 7 35, 9:7 क्या है? इनकम का रेशो। तो डी ऑप्शन क्या है हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन ठीक है। डायरेक्ट आप इस फॉर्म में कर सकते हो या ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकते हो। एक्स की प्लेस पे पुट करोगे आप 650 ठीक है, वाई की प्लेस पे आप पुट करोगे 550। दोनों को सॉल्व करके क्या रिजल्ट देगा? 200 ठीक है। जिस केस में आपको दे दे वो क्या है आपके पास? करेक्ट ऑप्शन ठीक है। या आप देखो, इनकम का रेशो गिवन है आपको, इनकम का रेशो गिवन है, इसका रेशो ले लो आप। इनकम जो गिवन है आपको उसका रेशो लोगे आप, जो 9:7 दे दे वही ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन से हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.9, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या होते हैं, वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यूज, x माइनस वाई इक्वल टू 0.9। नेक्स्ट है 11 अपॉन 2 ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गिवन है ऑप्शन में क्या होंगे इसके सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन चेक करते हैं। फर्स्ट है x इक्वल टू 3 कॉमा x इक्वल टू 3.2 कॉमा y इक्वल टू 2.3। नेक्स्ट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0.1। नेक्स्ट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1.1। लास्ट है आपके पास नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए x की प्लेस पे 3.2, y की प्लेस पे 0.2.3, ठीक है। सॉल्व करके जो 0.9 दे दे वही ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो या तो आप क्या करो, ये फर्स्ट इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, सेकंड इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। जब दो इक्वेशन होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को तो आपको अप्लाई करना नहीं है, ठीक है, या तो एलिमिनेशन यूज करोगे या सब्स्टिट्यूशन। लेकिन एमसीक्यू में हमेशा आपको क्या करना होता है, वैल्यूज को पुट करके आरएचएस के इक्वल आपको बस रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करोगे, बस ऑप्शन को पुट करिए। x की प्लेस पे 3.2 माइनस y की प्लेस पे 2.3, 3.2 माइनस 2.3 क्या होगा, 12 माइनस 3 9, 2 माइनस 2 0, 0.9 आ रहा है, ओके। सो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इस ऑप्शन से, सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, चेक करते हैं 11, ठीक है। इसको आप इस साइड ट्रांसफर करोगे क्या होगा, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, क्लियर। ये क्या हो गया 2x प्लस वाई, 2x प्लस 2y, इस 11 को आप इसी फॉर्म में रखो, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई आपके पास। अब x की प्लेस पे क्या पुट करोगे आप यहाँ पे 3.2 इंटू 2 कितना होगा 6.4 प्लस y की प्लेस पे 2.3 इंटू 2 4.6 कितना आ गया, ये हो जाएगा आपके पास 0, ये होगा 11, ठीक है। 11 इक्वल टू 11, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सिर्फ हमें क्या करना है यहाँ पे x y की वैल्यूज को पुट करना है ऑप्शन में, और ऑप्शन से लेके जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, लेफ्ट साइड इक्वल दे दे आपको राइट साइड के, वही ऑप्शन क्या है आपके पास, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन गिवन है द इक्वेशन 3x minus 4y is equal to 5 and 12x minus 16y is equal to 20, ठीक है। ये आपको इक्वेशन गिवन है, ऑप्शन इसमें गिवन है आपको, फर्स्ट ऑप्शन नो सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, नेक्स्ट एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट मोर देन 2 कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पे पहले हम ऑप्शन लिखते हैं नो सॉल्यूशन, सेकंड 1 सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जैक्टली 2 कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन, नेक्स्ट मोर देन 2 सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे आप चेक करोगे, 2 लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम क्या होता है यहाँ पे इक्वेशन का, या तो इक्वेशन आपके पास क्या होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो होगा, ठीक है, या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप कर रही होगी, क्लियर। तो यहाँ पे रेशियो अगर आप चेक करो, a1 क्या है 3, a2 क्या है 12, ठीक है। b1 क्या है आपके पास 4, -4, b2 क्या है -16। इस c को आप ट्रांसफर करोगे लेफ्ट साइड, कैसा होगा निगेटिव, तो निगेटिव में -5, और c2 क्या होगा आपके पास -20, क्लियर। क्या रेशियो इक्वल है, ये कैंसिल होगा 1/4 में, ये कैंसिल होगा 1/4 में, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल होगा किसमें 1/4 में। तो ये सब क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2,
ठीक है। और ये किसका केस है आपके पास, जब लाइन ओवरलैप करेगी, मतलब ये क्या दे रखा है आपको, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। एक लाइन पे दूसरी लाइन आपकी क्या कर रही है, ओवरलैप हो रही है। तो ये हो गया आपका किसका केस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, नो सॉल्यूशन रॉन्ग, वन सॉल्यूशन रॉन्ग, टू सॉल्यूशन रॉन्ग, डी मोर देन टू सॉल्यूशन। क्लियर। सो ये हो गया हमारे पास किसका केस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन से मतलब दो से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे। क्लियर। ये तीनों ऑप्शन क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहे। डी ऑप्शन क्या है, मोर देन टू सॉल्यूशन, मतलब दो से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे। क्लियर। ये हो गया आपके पास किसका, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इसको इरेज करते हैं। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे क्वेश्चन जो हमारे पास है, वर्ड प्रॉब्लम लिखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस is fixed and the remaining depends on the number of days, and the remaining depend on the number of days one has taken food, one has taken food. When a student A take food for 20 days, for 20 days, देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, हॉस्टल चार्ज है आपके पास, हॉस्टल चार्ज, हॉस्टल चार्जेस क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, ठीक है। उसके बाद एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, ठीक है। जो रिमेनिंग चार्जेस हैं आपके पास मतलब एडिशनल चार्ज क्या होगा हमारे पास, एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज क्या है हमारे पास, जितनी नंबर ऑफ डेज होंगे उस पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ डेज। सो इसको आप क्या ले लो, एक्स ले लो, रुपीज एक्स क्या है हमारे पास, फिक्स चार्ज है, ठीक। नेक्स्ट एडिशनल चार्ज क्या है, नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जितने डेज इंक्रीज होंगे उतना ही एडिशनल चार्ज आपका क्या होगा, ऐड होगा। क्लियर। सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, वाई, ये कैसा है आपके पास चार्ज, रुपीज वाई। आगे क्वेश्चन में आपको गिवन है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, ठीक है। जो ए स्टूडेंट है वो फूड ले रहा है 20 डेज के लिए, जो एडिशनल चार्ज है वो किसके लिए आपके पास, फूड के लिए। एडिशनल चार्ज किसके लिए आपके पास, फॉर फूड, फॉर फूड, जिसको हमने सपोज कर लिया वाई। क्लियर। सो ए जो स्टूडेंट है वो 20 डेज के लिए क्या ले रहा है, फूड, तो वो पहले तो पे करेगा फिक्स चार्ज जो सबके लिए कंपलसरी है, देन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डेज, कितनी डेज के लिए फूड ले रहा है, वाई, ये क्या है फिक्स चार्ज, सॉरी ये क्या है एडिशनल चार्ज, मतलब फूड पे जो चार्ज लगेगा, ठीक है। और कितने डेज के लिए, 20 डेज, तो x प्लस 2y 20y किसके इक्वल दे रखा है, शी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक फूड फॉर 26 डेज पे 1180 एज हॉस्टल चार्जेस, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो एडिशनल चार्ज क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ये x है फिक्स चार्ज है, ये y है जो कॉस्ट है किसकी, फूड की, पर डे 20 डेज के लिए कितना पे कर रही है, 1000 रुपीज। सेकेंड जो स्टूडेंट है वो 26 डेज के लिए ले रही है फूड, तो उसने भी पे करा होगा फिक्स चार्ज, कितने डेज के लिए, 26 डेज के लिए, 26 डेज के लिए टोटल कितना हो गया, 1180। ये आपको गिवन है कंडीशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन फ्रेम करनी है, देन ऑप्शन को सेटिस्फाई करना है। क्या करना है आपको, ऑप्शन को सेटिस्फाई। तो इसके ऑप्शन आपको गिवन है, देखिए ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन 400 कॉमा 20, सेकेंड ऑप्शन 400 कॉमा 30, सी ऑप्शन आपके पास 200 कॉमा 30, डी ऑप्शन 200 कॉमा 20। ये आपके पास ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, फर्स्ट दे रखा है फिक्स चार्ज, देन वाई आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, सेकंड डेट इज 20, यहाँ पे 30 30 20। क्लियर। ये आपको गिवन है ऑप्शन।
तो पहले तो आपने क्या करा, हॉस्टल चार्जेस को एक्स सपोज करा, एडिशनल चार्ज मतलब जो कॉस्ट फूड की पर डे यूज हो रही है वो क्या है आपके पास वाई, एक्स फिक्स है, वाई क्या है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इंटू 20 डेज के लिए टोटल कॉस्ट कितनी पे करी 1000 रुपीज। इसी तरीके से ये कंडीशन है आपके पास 26 डेज के लिए कितना पे करा 1180। सो सबसे पहले आप देखो x की प्लेस पे 400, y की प्लेस पे 20, 400 प्लस y की प्लेस पे 20 कितना होगा आपका 20 इंटू 20 400, 400 प्लस 400 क्या आ गया 800। इसका मतलब ये आपके पास क्या है इक्वल नहीं है किसके 1000 के, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। ठीक, सेकंड ऑप्शन x की प्लेस पे 400, y की प्लेस पे क्या होगा आपके पास y की प्लेस पे होगा 30, 20 इंटू 30 कितना होगा 600, 600 प्लस 400 1000 क्या हो गया ये सेटिस्फाई। पी ऑप्शन कैसा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब फिक्स चार्ज कितना था यहाँ पे 400 जो क्या था हॉस्टल चार्ज, और 30 रुपीज क्या था यहाँ पे 30 रुपीज था आपके पास कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, आप दोनों कंडीशन चेक कर सकते हो, दोनों में आप वैल्यूज को पुट करोगे रिजल्ट आपका सेम होगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप पहले क्या करोगे इक्वेशन फ्रेम करेंगे देन आप उसको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन लिखिए फ्रैक्शन, a fraction become 1/3 when 1 is subtracted, a fraction become 1/3 when a fraction become 1/3। एक फ्रैक्शन है हमारे पास वो क्या हो रहा है 1/3 हो रहा है। कब हो रहा है 1/3 जब 1 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किस में से न्यूमरेटर में से, मतलब आप सपोज कर लो x क्या है न्यूमरेटर में नंबर है, y क्या है डिनोमिनेटर में, तो x अपॉन y एक फ्रैक्शन है उसमें से आपको क्या दे रखा है 1 आप जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो न्यूमरेटर में से तो रिजल्ट हमारे पास क्या लेफ्ट है 1/3। फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 1/3। ठीक है, नेक्स्ट आगे सेकंड कंडीशन हमारे पास गिवन है, सेकंड है एंड इट बिकम 1/4 1/4 when 8 is added to its denominator, मतलब न्यूमरेटर x रखोगे आप डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हो आप तो y प्लस 8। ठीक है, फर्स्ट क्या दे रखा था एक फ्रैक्शन था उसमें से आपने न्यूमरेटर में से 1 को लेस करा रिजल्ट क्या आ गया 1/3। नेक्स्ट केस में क्या दे रखा है डिनोमिनेटर में आप ऐड कर रहे हो 8 रिजल्ट क्या हो गया 1/4। ये कंडीशन आपको गिवन है। ऑप्शन यहां पे क्वेश्चन आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। क्या करोगे आप इसमें, ये आपको गिवन है इक्वेशन आप फ्रेम कर लो या ऑप्शन सेटिस्फाई कर लो, मतलब जो ऑप्शन आपको गिवन है ठीक है उसको सेटिस्फाई कर लिए। तो ऑप्शन नोट करते हैं इसके A, B, C एंड D। ऑप्शन गिवन क्या है हमारे पास, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे 4/8। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है 5/13, नेक्स्ट 5/12 और लास्ट आपके पास है 13/5। ये ऑप्शन आपको गिवन है। कंडीशन क्या है न्यूमरेटर में से जब आप मतलब फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है उसमें से 1 लेस कर रहे हो तो रिजल्ट आपके पास क्या लेफ्ट है 1/3। जब ऐड कर रहे हो डिनोमिनेटर में आप 8 तो रिजल्ट क्या है 1/4। तो ऑप्शन क्या है ये फ्रैक्शन आपको गिवन है। ठीक है, अगर आप देखो 4 में से आप 1 को लेस करोगे क्या होगा यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट ऑप्शन में 3। ठीक है, डिनोमिनेटर आप क्या रखोगे सेम 8, 3/8 क्या 1/3 के इक्वल है नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन 5/13 1 आप लेस करोगे क्या होगा ये 4, यहाँ पे 13 आपका क्या रहेगा सेम 4/13 क्या 1/3 के इक्वल है नो। सो ये भी आपके पास क्या है रॉन्ग है। ठीक है ना, रिजल्ट क्या आ रहा है 1 जब आप लेस कर रहे हो न्यूमरेटर में से रिजल्ट क्या आ रहा है 4/13 और ये 1/3 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है 5/12 1 लेस करोगे आप न्यूमरेटर में से तो 5 - 1 4 और डिनोमिनेटर में क्या है 12 क्या ये कैंसिल होके 1/3 दे रहा है यस। तो सी ऑप्शन हमारे पास कैसा ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, अगर सेकंड कंडीशन आप देखो डिनोमिनेटर में आप 8 ऐड कर रहे हो तो 5 आपका सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में 8 ऐड हो रहा है तो 12 + 8 20 1/4 क्या हो गया ये सॉल्व हो गया 1/4। तो यहाँ पे आपके पास क्या है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस ऑप्शन से। क्लियर, तो सी ऑप्शन हमारे पास कैसा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन गिवन है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल get reduced by 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए अभी आप नंबर की फॉर्म में करो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा अभी हम डिस्कस करेंगे जो परसेंटेज के बेसिस पे होते हैं, मतलब कितने परसेंटेज आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो और इतने परसेंट आप डिक्रीज कर रहे हो ब्रेथ को, तो चेंज कितना होगा आपका एरिया में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नंबर के बेसिस पे जो आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है आपका रिड्यूस हो रहा है 9 यूनिट से, तो लेंथ आप क्या सपोज कर लो, लेंथ हमारे पास क्या होगी, x होगी, ब्रेथ क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे ब्रेथ होगी हमारे पास y। ठीक है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो एक को x लोगे दूसरे को y। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे आगे गिवन है, एरिया जो है आपका रिड्यूस हो रहा है 9 यूनिट से, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है यहाँ पे, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है y, तो x y क्या हो गया हमारे पास, एरिया हो गया किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, अब ये रिड्यूस हो रहा है 9 यूनिट से, तो एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई में से, ठीक है, 9 को आप लेस करोगे, कंडीशन गिवन है आपको 9 स्क्वायर यूनिट से आपका एरिया रिड्यूस हो रहा है। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ को आप रिड्यूस कर रहे हो 5 यूनिट से एंड ब्रेथ को आप इंक्रीज कर रहे हो 3 यूनिट से। ठीक है, मतलब गिवन क्या है आपके पास, जो लेंथ है हमारे पास, ठीक है, जो लेंथ है हमारे पास वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कितने यूनिट से, 5 यूनिट से, तो 5 यूनिट से ये क्या हो रही है, डिक्रीज। पहले क्या थी, x थी, x में से 5 लेस करोगे आप, ये लेंथ हो गई हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से ब्रेथ आपको दे रखी, ब्रेथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कितने यूनिट से, 3 यूनिट से, तो पहले क्या थी y, अब यहाँ पे 3 से इंक्रीज हो रही है तो y प्लस 3। सो यहाँ पे लेंथ की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, x माइनस 5, ब्रेथ की प्लेस पे y प्लस 3। ठीक है, ये लेंथ है हमारे पास, ये ब्रेथ है, और ये किस केस में, जब आपका एरिया जो है डिक्रीज हो रहा है 9 यूनिट से। क्लियर, अब इसको आप सॉल्व करोगे, या तो आप इसको सॉल्व करो, इक्वेशन फ्रेम करो, ठीक है, या ऑप्शन आप सेटिस्फाई कर लो आप इसमें। तो ऑप्शन इसके नोट करेंगे हम इस, ठीक है, ऑप्शन क्या है इसके गिवन, लिखिए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, देखिए ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है 16,9, ठीक है, 17,8, 17,9, 18,3। ठीक है, ये ऑप्शन आपको गिवन है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, एरिया जो है आपके पास रेक्टेंगल का गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट। ठीक है, एरिया डिक्रीज हो रहा है 9 यूनिट से, जब आप क्या कर रहे हो, उसकी लेंथ डिक्रीज कर रहे हो 5 यूनिट से, और ब्रेथ इंक्रीज कर रहे हो आप 3 यूनिट से। ठीक है, नेक्स्ट आगे, अच्छा एक और कंडीशन यहाँ पे गिवन है आपको, इफ वी इंक्रीज द लेंथ। ठीक है, लेंथ को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो 3 यूनिट से, तो x हमारे पास लेंथ है, इसको आप इंक्रीज कर रहे हो 3 यूनिट से। उसके बाद एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ को भी आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो 2 यूनिट से, तो y प्लस 2। ठीक है, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया जो होगा वो क्या होगा आपका 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज होगा। एरिया होता क्या है आपके पास, पहले क्या था, ओरिजिनल एरिया एक्स वाई था। ठीक है, अब क्या हो गया आपका 67 से इंक्रीज, तो x प्लस 3, लेंथ क्या हो गई x प्लस 3, ब्रेथ हो गई y प्लस 2, और इक्वल टू क्या हो गया एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपकी फ्रेम हो गई। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करके एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, ऑप्शन सेटिस्फाई करने हैं। तो x की प्लेस पे 16, y की प्लेस पे 9, क्या होगा आपके पास यहाँ पे, ये 16, 9 क्या दे रखा है आपको, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो x की प्लेस पे 16, इसको आप सॉल्व करो, x की प्लेस पे 16, 16 प्लस 3 कितना होगा 19, इंटू y की प्लेस पे क्या होगा आपके पास, y की प्लेस पे 9। ठीक है, तो 9 प्लस 2 11, 19 इंटू 11 क्या होगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 19, 19, ये आ गया आपके पास 209, 209, और इक्वल टू क्या है आपके पास, लेंथ क्या है आपके पास x, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 डेट इज 144, 144 प्लस 67 क्या होगा आपके पास, 7 4 11, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 211। क्लियर, 7 प्लस 4 11, ठीक है, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, क्या 211 इक्वल है आपका 209 के, नहीं है। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है।
ठीक है। अगर आप इसमें चेक करोगे तो इसमें भी क्या होगा आपके पास, रॉन्ग होगा। क्लियर। नेक्स्ट 17,8, 17,8 एक्स की प्लेस पे क्या होगा 17, वाई की प्लेस पे 8। तो अब हम इस इक्वेशन में चेक करते हैं, आप कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा आपके पास 17 इंटू 8 क्या होगा एक्स वाई, ठीक है। 17 इंटू 8, 8 7 56, 818 कितना हो गया आपके पास 13। तो 136 माइनस 9 इक्वल टू एक्स की प्लेस पे 17 माइनस 5 12, वाई की प्लेस पे क्या होगा आपके पास यहाँ पे 8, 8 प्लस 3 11, 12 इंटू 11 कितना हो गया आपके पास, डेट इज इक्वल टू 108। और यहाँ पे आपके पास सॉरी ये होगा 132 और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आपके पास 127। क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो ए ऑप्शन रॉन्ग, बी ऑप्शन रॉन्ग। इतना क्लियर। नेक्स्ट सी की वैल्यू 17,9, 17 किसकी प्लेस पे 17 आप रखोगे यहाँ पे 17 होगा हमारे पास, ठीक है। 17 इंटू 9 कितना हो गया आपके पास, इसको सॉल्व करोगे आप 9 7 63, 9 1 9 15 153, ये हो गया एक्स वाई माइनस 9, ठीक है, माइनस 9 इक्वल टू एक्स माइनस 5, 17 माइनस 5 डेट इज 12, ठीक है। एक्स माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 12। एक्स माइनस क्या है हमारे पास 5, एक्स माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 12 इंटू वाई प्लस 3, वाई क्या है 9, 9 प्लस 3 12, 12 इंटू 12 144, राइट साइड 144, लेफ्ट साइड 153 माइनस 9 डेट इज 144। क्या हो रहा है ये इक्वल, सी ऑप्शन क्या है करेक्ट, ठीक है। अगर आप इसमें भी चेक करोगे इस वाली इक्वेशन में दो कंडीशन गिवन है, एक में लेंथ आपकी डिक्रीज हो रही है 5 यूनिट से, ब्रेथ इंक्रीज हो रही है 3 यूनिट से, तो एरिया क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है 9 यूनिट से। दूसरी कंडीशन में लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, ब्रेथ भी इंक्रीज हो रही है, तो एरिया क्या होगा हमारे पास इंक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए प्लेसेस ए एंड बी, प्लेसेस ए एंड बी are 100 kilometer apart on a highway, ठीक है। दो प्लेसेस हैं, ठीक है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस क्या दे रखा है 100 किलोमीटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपको गिवन है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है। एक कार स्टार्ट हो रही है ए से, मतलब ये आप इस फॉर्म में देख लो, एक प्लेस है ए, दूसरी प्लेस है बी, ठीक है। दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास 100 किलोमीटर, ठीक है। इन दो पॉइंट का डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको 100 किलोमीटर। एक पॉइंट से मतलब ए पॉइंट जो ए प्लेस है उस पॉइंट से एक कार स्टार्ट हुई, ठीक है, और एक कार जो स्टार्ट हुई उसमें आगे क्या गिवन है आपको एंड एनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक पॉइंट से ए पॉइंट से एक कार स्टार्ट हुई, दूसरे पॉइंट बी से एक कार स्टार्ट हुई, ठीक है, सेम टाइम में। क्लियर। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अब कंडीशन गिवन है अगर कार आपकी ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक कार इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर। और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक इस डायरेक्शन में दूसरी इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर। तो ये हो गए डायरेक्शन के बेसिस पे। तो फर्स्ट कंडीशन है अगर आपके पास डायरेक्शन कैसा है सेम है एट डिफरेंट स्पीड, मतलब क्वेश्चन कह रहा है इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट स्पीड का मतलब क्या होगा, एक की स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी और एक की स्पीड स्लो होगी। आगे नेक्स्ट दे मीट इन 5 आवर, मतलब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है फर्स्ट कंडीशन में इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। सपोज कर लिए ए से स्टार्ट हुई कार और एक स्टार्ट हुई बी से, दोनों सेम डायरेक्शन में किस तरफ मूव कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ। ईस्ट डायरेक्शन में दोनों कार ट्रेवल कर रही हैं, दोनों की स्पीड कैसी है डिफरेंट स्पीड है। दे मीट इन 5 आवर, कितने आवर में मीट करती हैं 5 आवर में। तो ईस्ट डायरेक्शन में जब कार ट्रेवल कर रही है, ठीक है, आप कोई भी डायरेक्शन लोगे तो ए से स्टार्ट हुई बी से स्टार्ट हुई, दोनों मीट कर रही हैं, डिफरेंट स्पीड है मीट कर रही हैं। तो सपोज करिए बी की स्पीड क्या रही होगी स्लो रही होगी, जिसकी वजह से ए ने क्या कर दिया उसको, ए क्या हो गई मीट हो गई किससे बी से। क्लियर। तो ये हमारे पास इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी स्लो होगी और इसकी स्पीड क्या होगी ग्रेटर होगी। यही है कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपको आगे गिवन है मीट कर रहे हैं 5 आवर में, ए एंड बी मीट इन
5 आवर्स, ये गिवन है फर्स्ट कंडीशन। ए की स्पीड क्या है फर्स्ट कंडीशन में, ग्रेटर है, और बी की स्पीड क्या है, स्लो है। ठीक है, जब भी मीट कर रही है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दे रखा है यहाँ पे, सेम डायरेक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से आपने क्या यूज कर लिया कि ए की स्पीड क्या रही होगी, ग्रेटर रही होगी, किसके कंपैरिजन में, बी की स्पीड में। जब भी ए और बी क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ए और बी क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, और डिफरेंट स्पीड है। डिफरेंट स्पीड का मतलब ही क्या होता है, एक की स्पीड क्या है, ग्रेटर है दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपको गिवन है यहाँ पे, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो एक का डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन पे का क्या होगा, अपोजिट। मतलब एक कार स्टार्ट हुई इस पॉइंट से, दूसरी कार स्टार्ट हुई इस पॉइंट से, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं कार। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, ये कितने टाइम में मीट कर रही हैं, 1 आवर में। तो यहां पे सेकंड कंडीशन में ए और बी कौन सा डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, और मीट कर रही हैं कितने आवर में, 1 आवर। What are the speeds of the two cars? आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, स्पीड फाइंड करनी है किसकी, दोनों कार की। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारे पास क्या है इसके, लिखिए। फर्स्ट है हमारे पास 40,50, क्या है 40,50। नेक्स्ट 60,60, नेक्स्ट 50,50, 50,50, और लास्ट आपके पास 60,40। क्लियर, ये है आपके पास 40,60। ठीक है, अब देखिए ये स्पीड दे रखी है आपको, पहले किसकी स्पीड देगा, ए की, उसके बाद बी की स्पीड। आप देखो ए की स्पीड क्या है, 40 है, बी की स्पीड क्या है, 50 है। ऐसा केस पॉसिबल है क्या, यहाँ पे ए की स्पीड क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी किसके कंपैरिजन में, बी की स्पीड से। ठीक है, जब ये दोनों क्या करिए, मीट करिए, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या है, रॉन्ग है। ए की स्पीड क्या शो कर रहा है यहाँ पे, स्लो, बी के कंपैरिजन में, जो केस पॉसिबल ही नहीं है। ए ने बी को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ठीक है, ए और बी मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे आके, सपोज कर ली ये पॉइंट है सी जिसपे ये मीट कर रहे हैं। सेकंड 40,60, 40,60, 40 का मतलब क्या है, स्पीड स्लो है, ये भी रॉन्ग। सी ऑप्शन 50,50, 50,50, ये भी रॉन्ग। स्पीड क्या सेम है आपके पास, स्पीड क्या है, डिफरेंट है, स्पीड क्या है, डिफरेंट। डी ऑप्शन 60,40, स्पीड डिफरेंट है। ठीक है, और स्पीड ए की क्या है, ग्रेटर है, तो डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, एक तो मेथड आपके पास ये है। ठीक है, ऑप्शन को आप सेटिस्फाई कर लो, आप जो कंडीशन आपको गिवन है। क्लियर, अब यहाँ पे ए की स्पीड क्या रही होगी, ग्रेटर रही होगी बी के कंपैरिजन में। ठीक है, और इसको अगर आप कॉन्सेप्ट के थ्रू करो तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, ये दोनों मीट कर रही थी 5 आवर्स में। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या रही होगी आपके पास, v, इसकी भी स्पीड क्या होगी, बी की भी v होगी, टाइम क्या होगा इसका 5। तो यहां से लेके a से लेके c तक का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक v, टाइम क्या है 5, तो 5v क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 5v है आपके पास। ठीक है, b से लेके c तक का डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, ये क्या होगा आपके पास 5v2, ये v1 है। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी टाइम क्या है 5, और स्पीड कैसी है इसकी, b की v2, तो ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 5v2, 5v2। क्लियर, अब आपको पता है a से लेके b तक का डिस्टेंस 100 है, तो टोटल में से इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 100। तो यहाँ पे आप पुट करोगे 5v1 माइनस 5v2 इक्वल टू क्या होगा 100। टोटल में से टोटल क्या है 5v1, bc क्या है यहाँ पे 5v2, टोटल में से इतना आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा 100। इसमें से v1 माइनस v2 5 कॉमन लेके इसको ट्रांसफर कर दिया 20। v1 क्या है, v1 ग्रेटर स्पीड है, v2 क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, जब ही रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो v1 की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, ऑप्शन।
ठीक है, स्पीड पुट करोगे तो 40 माइनस 50 माइनस 10 इक्वल लेंगे, रॉन्ग। 40 कॉमा 60, 40 माइनस 60 माइनस 20, क्या ये निगेटिव हो सकता है? नहीं, पॉजिटिव होगा, तो बी ऑप्शन रॉन्ग। सी ऑप्शन सेम दे रखा है, 50 माइनस 50 जीरो, जीरो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्पीड कैसी है? डिफरेंट है। डी ऑप्शन 60 कॉमा 40, 60 माइनस 40 डेट इज 20, तो डी ऑप्शन हमारे पास कैसा ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन आप चेक कर सकते हो, ए और बी जब टूवर्ड्स, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रही है तो कितने आवर में मीट कर रही है? 1 आवर में, तो इसकी स्पीड रही होगी v1, ठीक है, और टाइम कितना है यहाँ पे? 1 आवर, तो v इंटू 1 v, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या रहा होगा? v1 रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस v2, टोटल क्या देगा? 100, तो दोनों का सम 100 होना चाहिए स्पीड का। 50 प्लस 40 रॉन्ग, 40 प्लस 60 यस करेक्ट है, लेकिन ए की स्पीड क्या होनी चाहिए? ग्रेटर, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। और लास्ट क्या है? 60 कॉमा 40, सम क्या है? 100 है, ठीक है। बस अब आपको इतना क्लियर होगा और डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चंस। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, मीना वेंट टू अ बैंक, मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw 2000 rupees, to withdraw 2000 rupees, कितने रुपीस विड्रॉ कर रही है? 2000 रुपीस। She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only। जो 2000 रुपीज है, जो टोटल मनी विड्रॉ करिए वो किस फॉर्म में करिए? या तो क्या रहे होंगे आपके पास 50 रुपी नोट्स, 50 रुपी नोट्स रहे होंगे, या आपके पास यहाँ पे क्या रहेंगे? 100 रुपीज नोट्स। तो इसको x, इसको y, यही कंडीशन आपको गिवन है क्वेश्चन में कि 50 रुपी नोट्स और 100 रुपी नोट्स की फॉर्म में 2000 रुपीज विड्रॉ करें। आगे गिवन है आपको, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने दे रखे हैं यहाँ पे? 25, मतलब x क्या है? नंबर ऑफ नोट्स है कितने? 50 रुपी नोट्स के, तो x और y का सम क्या है? 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज शी रिसीव। आपसे क्या पूछ रहा है? आपको यहाँ पे जो 50 रुपी नोट्स हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि 50 रुपी नोट्स कितने नंबर में की फॉर्म में, ठीक है, 10 है, 12 है, 15 है, इस फॉर्म में, ठीक है। तो सेपरेट वैल्यू आपको फाइंड करनी है x की और y की। क्लियर। यहाँ पे क्या कंडीशन थी? 50 रुपी नोट्स, 50 रुपी इंटू x नंबर ऑफ नोट्स है, 100 रुपी, y नंबर ऑफ नोट्स है 100 रुपीज के, टोटल कितना आ गई मनी? 2000, x प्लस वाई 25। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 2y कितना होगा आपके पास? 50 डिवाइड होगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा आपके पास? 40। ओके, 50 आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट में x प्लस 4y, x प्लस कितना होगा यहाँ पे? 2y, ठीक है, x प्लस 2y, और 50 आपका यहाँ से डिवाइड हो गया, तो रिजल्ट क्या हो गया? 40। तो x प्लस वाई 25 के इक्वल है, x प्लस 2y 40 के इक्वल है। अब आप यहाँ पे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इसको फाइंड कर सकते हो, या इसके जो ऑप्शन आपको गिवन है उसके थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन है हमारे पास इस फॉर्म में 10, 12, 10, 12, सेकेंड 10, 15, नेक्स्ट 15, 10 एंड डी आपके पास यहाँ पे 20, 5, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन गिवन है। अगर आप देखो x और y टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने होने चाहिए? 25, 10 प्लस 12 22, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन 10, 15 क्या होगा टोटल? 25, तो ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे 15, 10 ये भी क्या है? 25, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं। सी ऑप्शन ये भी क्या है? 20, 5 ये भी ऐड होके क्या देगा? 25। ओके, तीन ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? इनको ऐड करने पे, मतलब x क्या था हमारे पास यहाँ पे? 50 रुपी नोट्स, और 2y क्या था हमारे पास? 100 रुपीज नोट्स। तो x की प्लेस पे 10 प्लस 2 इंटू वाई की प्लेस पे 10, 2 इंटू 10 20, 10 प्लस 20 कितना होगा आपका? 40, ठीक है। यहाँ पे क्या रहे? 30, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। क्लियर। वैसे फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग था यहाँ पे, क्योंकि दोनों का सम क्या था? 22। सेकंड 10, 15 x की प्लेस पे 10
y की प्लेस पे कितना होगा आपके पास 15, 15 इंटू 2 30 प्लस 10 क्या हो गया आपके पास ये 40 इक्वल है राइट साइड के। तो बी ऑप्शन हमारे पास कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अगर आप सी चेक करोगे 15x की प्लेस पे प्लस 2 इंटू 10 20 15 प्लस 20 35 इक्वल है 40 के, नहीं है, सी ऑप्शन रॉन्ग। डी की प्लेस पे 20 प्लस 5 इंटू 2 10 20 प्लस 10 30 क्या ये इक्वल है आपका 40 के, ये भी नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। क्लियर। तो एक ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन, वही ऑप्शन आपका कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका फाइंड हो गया। और डिस्कस करते हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। देखिए अब कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास लेफ्ट है लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए फर्स्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, फ्रैक्शन आप हमेशा क्या सपोज करोगे, x अपॉन वाई, न्यूमरेटर में से 1 ऐड हो रहा है, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो आप 1, कहां से, डिनोमिनेटर से। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन था पहले आपके पास, ठीक है, वो रिड्यूस होके क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर। सेकंड कंडीशन, इट बिकम 1/2, फ्रैक्शन आपका 1/2 है, किस केस में, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में आप सिर्फ 1 ऐड कर रहे हो, तो फ्रैक्शन क्या हो रहा है आपके पास, 1/2। क्लियर। अब जो भी आपको ऑप्शन गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है, उसमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए। x की प्लेस पे यहाँ पे आपके पास 5 है, ठीक है, न्यूमरेटर क्या है 5, डिनोमिनेटर क्या है 3, 5 में से 1 ऐड करोगे 6 होगा, 5 में आप 1 ऐड करोगे 6, और y में से मतलब 3 में से 1 लेस करेंगे क्या आएगा 2, तो 6/2 क्या होगा 3, क्या ये 1 की इक्वल है, नहीं है। बी ऑप्शन, 3 में से 1 को ऐड करेंगे 4, 5 में से 1 को लेस करेंगे 4, 4/1 4/4 1 की इक्वल है, ये हमारे पास कैसा ऑप्शन है, करेक्ट। सेकंड कंडीशन भी आप चेक कर सकते हो, न्यूमरेटर को 3 रखिए, डिनोमिनेटर में 5 में 1 ऐड कर दिए, तो 5 + 1 6 क्या हो गया ये 1/2, तो ये भी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। क्लियर। तो जो भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आप उनके लिए ऑप्शन सेटिस्फाई करिए। सेकंड क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। दो है यहाँ पे, एक है यहाँ पे नूरी, ठीक है, और एक है सोनू। क्लियर। क्या करोगे आप, इसकी एज को एक्स ईयर ले लिए, इसको वाई ईयर, ठीक है, वाई ईयर है। अब देखिए नूरी 5 साल पहले की बात है यहाँ पे, नूरी क्या है 3 टाइम्स है किसके, सोनू के। नूरी क्या है 3 टाइम्स है, मतलब नूरी क्या है यहाँ पे, बड़ी है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी क्या है, डबल है सोनू के। तो नूरी की एज क्या होगी यहाँ पे, ग्रेटर होगी किसके कंपैरिजन में, सोनू के कंपैरिजन में। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, फर्स्ट ऑप्शन 20, 50 रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, नूरी की एज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर। यहाँ पे पहले नूरी की एज पूछ रहा है, तो नूरी की एज ऑप्शन में भी क्या होगी, पहले आपको गिवन होगी, तो 20 तो हो नहीं सकती नूरी की एज, यहाँ पे 50 से ग्रेटर रही होगी। ठीक है ना, अगर इस कंडीशन को आप लो 30, 40 ये भी रॉन्ग, 50, 20 ये करेक्ट हो सकता है। ठीक है, चेक करते हैं। अब देखिए आप कंडीशन अप्लाई करिए, कंडीशन क्या है 5 years ago, 5 years ago में एज क्या है नूरी की, x है, ठीक है, 5 years ago क्या होगी, x - 5। इसी तरीके से सोनू की एज क्या होगी, y - 5। क्लियर। अब नूरी क्या है 3 टाइम्स है, तो नूरी इक्वल होगी किसके, सोनू के, 5 years ago में 3 टाइम्स। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, x की प्लेस पे 50, 50 - 5 45। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, 50 20 क्या शो कर रहा है, इनकी प्रेजेंट एज शो कर रहा है। तो 5 साल पहले क्या होगी, 50 - 5 45, और इसकी एज क्या होगी 20 - 5 डेट इज 45। ठीक है, तो यहाँ 20 - 5 डेट इज 15, तो इसकी एज 15, ठीक है, इसकी एज 45, तो नूरी क्या है 3 टाइम्स है, यस ओके। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन क्या थी, 10 साल बाद 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 50 + 10 60, 20 + 10 30, 60 क्या है, डबल है किसका, 30 का। तो सी ऑप्शन हमारे पास दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो जो भी एज से रिलेटेड होंगे आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आप कंडीशन फ्रेम कर लिए, जो भी कंडीशन गिवन है, देन उसको सॉल्व करिए। थर्ड है आपके पास सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज करी है, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर 9 है,
एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही हमारे पास, 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, ठीक है, दोनों का सम क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था, ठीक है, लास्ट वीडियो में, वो किससे रिलेटेड था, सम किसका दे रखा था, जो ओरिजिनल नंबर है और जो रिवर्स नंबर है उनका सम आपको गिवन था। यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर का सम गिवन है, मतलब ये आपके पास कोई नंबर है जैसे 42 है, इसका सम क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, ठीक है। आगे ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। 9 टाइम हो रहा है आपका, ये जो ओरिजिनल नंबर है 9 टाइम हो रहा है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। मतलब कोई ओरिजिनल नंबर है, उसको रिवर्स करा, वो 9 टाइम हो रहा है किसके, जो आपके पास रिवर्स नंबर होगा उसके डबल के, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ट्वाइस। इस तरीके से दे रखा है। न्यू आप सबसे पहले क्या सपोज करोगे, y क्या है, यूनिट प्लेस पे वैल्यू है आपके पास, या x रख लो आप, ठीक है, और जो 10th प्लेस पे होगी वो y होगी, तो ओरिजिनल नंबर आपका इसी फॉर्म में होगा 10y + x, यहाँ तक क्लियर होगा। और जो रिवर्स नंबर होगा वो क्या होगा आपके पास, ये y आपका कहाँ जाएगा, y आपका चला जाएगा यूनिट प्लेस पे, और 10th प्लेस पे क्या आ जाएगा, x, ये हो गया रिवर्स नंबर, ठीक है ना। और आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, x + y क्या है आपके पास, x + y 9 है, ये x है ये y है, यही तो है आपके पास नंबर, इसी का तो रिवर्स कर रहे हो आप, ठीक है। तो x + y क्या है, 9 है, तो बी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, 9 दे रहा है सम, यहाँ पे भी 9 मिल रहा है आपको सम, ठीक है। ये 18 रहेगा, 18 है ये आपके पास, ये 81 है, यहाँ पे भी 9 है आपके पास, और यहाँ पे क्या है आपके पास 6, तो डी तो हमारे पास रॉन्ग है। लेकिन 3 ऑप्शन आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है 9 टाइम दिस नंबर, ठीक है, इसका 9 टाइम आप कर रहे हो, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम, वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 टाइम्स किसके, रिवर्स नंबर के, ठीक है। तो 9 टाइम आप अगर 18 का करोगे तो 18 का 9 टाइम कितना होता है आपका, 162, यही होगा आपका, 9 × 18 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 × रिवर्स नंबर क्या होगा 18 का, 81, तो ये 162 इक्वल है 162 के, तो हमारे पास ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है। ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम, 18 का 9 टाइम 162, उस वो इक्वल है किसके, डबल है जो आपके पास रिवर्स नंबर होगा, तो रिवर्स नंबर क्या होगा 81, उसका हम क्या कर देंगे 2 टाइम्स, क्लियर। सो हमारे पास ए ऑप्शन। अगर बी ऑप्शन अगर आप चेक करो, यहाँ पे 81 है, 81 का रिवर्स क्या होगा 18, और ये खुद कैसा है 81, इसका 9 टाइम आप इक्वल करोगे इसके 2 टाइम्स के, क्या ये इक्वल होगा, ये तो 36 है, ये ग्रेटर वैल्यू होगी 162, ठीक है, तो बी ऑप्शन रॉन्ग। इसी तरीके से सी ऑप्शन भी आपके पास कैसा होगा, रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए लास्ट है हमारे पास, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. इस टाइप के क्वेश्चंस और हैं हमारे पास, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पहले हम क्लियर करते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, ये वाटर है आपके पास, रिवर है, ये बोट है आपके पास, ये ट्रेवल कर रही है, स्ट्रीम का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है, बोट का इस डायरेक्शन में, तो अप स्ट्रीम में वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, अप स्ट्रीम में वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। लौट कर जब ये आएगी बोट, तो डाउन स्ट्रीम में बोट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, स्ट्रीम का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो वैल्यू स्पीड की क्या होगी, ऐड होगी, इतना बस डिफरेंस है यहाँ पे। अप स्ट्रीम में वैल्यू क्या होगी, स्पीड की लेस होगी, डाउन स्ट्रीम में दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो डायरेक्शन ऐड होगी मतलब स्पीड ऐड होगी, x + y होगा, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, x + y, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 20, टाइम कितना है 2, सॉल्व करेंगे x + y किसकी इक्वल है 10 के, कौन सा ऑप्शन है, 6 + 4 10, 4 + 6 10, सी ऑप्शन, 2 + 3 5 रॉन्ग, 3 + 2 5 रॉन्ग। नेक्स्ट क्या दे रखा है, स्पीड x - y मतलब अप स्ट्रीम की स्पीड इक्वल होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम के, डिस्टेंस 4, टाइम है 2, तो 4/2 2, x - y का डिफरेंस, x में से y को आप लेस करोगे, रिजल्ट क्या आएगा 2, 4 में से 6 को लेस करेंगे क्या आएगा -2, रॉन्ग। बी ऑप्शन क्या है आपके पास, करेक्ट, ठीक है। आना कैसा चाहिए, पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या रहेगी होगी, ग्रेटर, मतलब जो स्टिल वाटर की स्पीड है वो ग्रेटर रहेगी,
ओके सो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस थे लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स थी उसको हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो और होगी जहां पे आपके पास जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, ठीक है, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अप स्ट्रीम से रिलेटेड और डिस्कस करेंगे, ओके, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपकी, ठीक है, और डिस्टेंस से रिलेटेड। क्लियर? सो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन की क्लास यहाँ तक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में आपका लीनियर इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, थैंक यू।